Question number 7. A chord PQ of a circle is parallel to the tangent drawn at a point R of the circle. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर फिगर हम ड्रॉ करते हैं तो पहले सर्कल बनाते हैं, है ना। तो सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं विच इज लाइक दिस। ये है हमारा सर्कल, राइट। इस सर्कल पर हमें क्या बनाना है, एक कोड बनानी है पी क्यू। तो किसी भी फॉर्म में बना लेते हैं। लेट्स टेक कि ये एक कोड है ना, और इसका नाम गिवन है पी क्यू। और साथ ही गिवन है कि अ कोड पी क्यू ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल। ये एक लाइन है जिसके पैरेलल है। किस लाइन के पैरेलल है? टू द टेंजेंट ड्रॉ एट अ पॉइंट आर, यानी एक टेंजेंट जो कि आर पॉइंट पे है ना, उसके पैरेलल है। तो सोचिए अगर मैं यहाँ पर कोड बना रही हूँ तो मुझे टेंजेंट कैसे बनानी होगी जो कि पैरेलल हो। पैरेलल बनाने का मतलब है कि मुझे इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो ऊपर होगी, और क्योंकि मुझे वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो टेंजेंट हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, है ना। तो ये हो गई टेंजेंट। तो ये हम कह सकते हैं कि टेंजेंट है और ये कोड है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और साथ ही गिवन है एट अ पॉइंट आर ऑफ द सर्कल। ये टेंजेंट कहाँ पर है? ये एक पॉइंट आर पर है। टेंजेंट एक ही पॉइंट पर होती है, राइट। ये हमें पता है ना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें फिगर ड्रॉ करने में हेल्प मिलेगी। अब कहते हैं प्रूव दैट आर बाइसेक्ट्स द आर्क पी आर क्यू। पी आर क्यू कोई आर्क होती है? ये देखिए पी आर क्यू, ये पूरी की पूरी एक आर्क है ना। अब हमें ये बताना है कि जो पॉइंट आर है ये पी आर क्यू को बाइसेक्ट करती है। सो लेट्स राइट गिवन एंड टू प्रूव फर्स्ट। सो गिवन क्या क्या है? गिवन है chord PQ is parallel to tangent at R. Chord PQ is parallel parallel to tangent at R. और सेकेंड थिंग हमें ये प्रूव करनी है, टू प्रूफ के अंदर कि जो आर पॉइंट है ये इस पूरी आर्क को बाइसेक्ट करता है। सो ये लिखे कैसे? आर बाइसेक्ट्स द आर पी आर क्यू। और आर्क का नाम है पी आर क्यू। सो ये तो हो गया गिवन एंड टू प्रूव का काम। अब आते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। देखिए बच्चा, थियरम करने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है कि जो चीज़ें गिवन है दैट इज़ एक्चुअली अ बिग हिंट। क्या क्या गिवन है अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम क्वेश्चन पिक कहाँ से करें। सो देखते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट चीज़ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन है वो है हमारा जो पी क्यू है ना और पी आर है ये एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो आप कह सकते हैं कि पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, कुछ एंगल्स होंगे जो एंगल इक्वल होंगे। कौन से एंगल्स इक्वल हो सकते हैं? देखिए अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो एक काम करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं कुछ इस तरह से और इस तरह से, और एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को अगर आप देखें तो इसमें अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल जा रही है ना, और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट करती है, तो क्या हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है? इसको हम कहते हैं एंगल 1 और एंगल 2। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। आपने पैरेलल लाइन थ्योरम्स की है ना, तो पैरेलल लाइंस में इन एंगल्स का नाम क्या होता है? ये होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और क्यों इक्वल है इसका रीज़न हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल, है ना, इंटीरियर एंगल्स। चलिए ये काम तो हो गया। अब सेकंड थिंग पर आते हैं। आपने अपने सर्कल की कुछ थ्योरम्स पढ़ी है, उन थ्योरम के अंदर अगर हमारे पास एक टेंजेंट है और एक कोड है, राइट, और हम कोई इस तरह से शेप ड्रॉ करते हैं जिसमें कि, और यहाँ पर अगर हम ऑल्टरनेट सेगमेंट्स बना लेते हैं तो इन ऑल्टरनेट सेगमेंट में एक चीज़ कॉमन होती है। क्या चीज़ कॉमन होती है? कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या एंगल है? इन्हें हम कहेंगे ये वो एंगल है
जो कि ऑल्टरनेट सेगमेंट्स में कोड और टेंजेंट की वजह से बन रहे हैं। ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। क्या है ये थ्योरम? इस थ्योरम को हम कहते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू एंगल मेड बाय कोड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स। ये थ्योरम हमको मेंशन करनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एंगल 1 है, ये अगर हम ये वाला एंगल भी नंबर 3 दे दें तो एंगल 1 की वैल्यू इक्वल आ जाएगी एंगल 3 के। तो आपने यहाँ पर दोनों थ्योरम मेंशन कर दी कि एंगल 1 2 के इक्वल है, उसकी थ्योरम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल 1 3 के भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू एंगल मेड बाय कोड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, अब मैं ये दोनों पार्ट्स यहाँ से हटा देती हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग है, अगर आप ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि एंगल 1 और 1 तो इक्वल है ऑलरेडी। सो इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल हुए। और जैसे आप ये प्रूव करेंगे कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हुए, तो फिर ये जो आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाते हैं, तो क्या हमारा ये वाली साइड और ये साइड इक्वल नहीं हो गई? ये कौन सी थ्योरम होती है? इसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, जिसमें अगर ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी साइड्स भी इक्वल होती है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। सो इसलिए हम यहाँ पर मेंशन करेंगे एंगल 2 और एंगल 3 को इक्वल लिखने के लिए साइड्स ऑपोजिट्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और ये हमने क्यों लिखा, पहले इसका रीजन लिखते हैं। बाय कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2, हमने 1 and 2 को कंपेयर करके यहाँ पे मेंशन किया कि 2 और 3 इक्वल आ गए। और अब हम लिख देंगे हेंस पी आर इक्वल आ गया क्यू आर के या आर क्यू के। और इसका भी रीजन हमें लिखना होगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 थ्योरम्स लगाई और इस क्वेश्चन को प्रूव किया। अब फिर से समझते हैं क्या क्या हमने किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए हमने एक सर्कल बनाया और सर्कल में एक कोड गिवन थी, हमने कोड बनाई। सर्कल में हमें एक पैरेलल लाइन गिवन थी जो कि इसकी टेंजेंट थी। तो कोड के पैरेलल अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से आएगा, राइट। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसके इक्वल सेगमेंट प्रूव करने हैं, यानी कि आप ये वाला और ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि ये जो पूरी आर्क है, ये पूरी आर्क अगर हमें इक्वल प्रूव करनी है, मतलब इक्वल लाइक इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल प्रूव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेगमेंट्स बनाएंगे, दोनों सेगमेंट को इक्वल प्रूव करेंगे, यानी कि हमें इवेंचुअली पी आर और आर क्यू को इक्वल करना है। सो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको बाद में याद भी रहे कि हमें एक्चुअली पी आर और आर क्यू को इक्वल प्रूव करना है। तभी हम भी प्रूव कर पाएंगे कि जो आर्क है वो बाइसेक्ट हो रही है बाय द पॉइंट आर। फिर क्या करना है, इसके बाद अब क्योंकि हमें पैरेलल लाइंस गिवन थी, तो पैरेलल लाइन की वजह से हमें ऑल्टरनेट एंगल्स दिखाने हैं। कहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। एंगल 1 और 2 कर दीजिए इसे, ठीक है, तो 1 और 2 इक्वल हो गए। पहली थ्योरम आपने पैरेलल लाइन थ्योरम लगाई, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। फिर आप कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, फिर आप इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव कर रहे हैं, राइट। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करने के लिए कौन सी थ्योरम हमने लगाई, बाय, आप लिख सकते हैं यहाँ पर थ्योरम का नाम, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू एंगल मेड बाय कोड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि एनसीईआरटी में इतना नहीं है, बट ये थ्योरम इंपॉर्टेंटली बहुत क्वेश्चंस में यूज होती है। सो जैसे आपका एंगल 2 एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल प्रूव हो जाएगा, तो आप दोनों इक्वेशन कंपेयर करके मेंशन कर सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो 2 और 3 भी आपस में इक्वल हुए। और जब आपने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल्स को बनाने वाली जो साइड्स है वो भी इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के अंदर जब भी हमारे दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उनको बनाने वाली जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो भी इक्वल होती है। वो थ्योरम भी हमने लिख दी, साइड ऑपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से आपको ये पता चला कि पी आर और आर क्यू इक्वल है। लेकिन क्वेश्चन हम पी आर और आर क्यू को इक्वल लिखकर एंड नहीं करेंगे, हमें फाइनली टू प्रूफ की जो लाइन होती है ना, ये मेंशन ज़रूर करनी है
ये आपको ज़रूर लिखना है, देयरफॉर या फिर हेंस प्रूव दैट आर बाइसेक्ट्स द आर्क PRQ। ये लिखना इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर लिखना होता है हमें।